कंप्यूटर नेटवर्क्स। जैसे कि इस चैप्टर के नाम से ज़ाहिर है कि नेटवर्क, इसमें हम लोग नेटवर्किंग के बारे में बात करेंगे कि कंप्यूटर में किस तरह से डाटा फ्लो होता है, क्या इसका नेटवर्किंग सिस्टम है। नेटवर्क बतौर सिस्टम एक कंप्यूटर नेटवर्क बहम मुंसलिक कंप्यूटर का एक निज़ाम है जो डाटा और वसाइल को शेयर करता है। नेटवर्क छोटे लोकल एरिया नेटवर्क लैन, वैन और मैन, इसकी 3 टाइप्स हैं। लैन जो है सबसे कम एरिया जो एक बिल्डिंग का एरिया वो कवर करता है। वैन फैला हुआ इलाका, ठीक है, ये ऑल अराउंड दी वर्ल्ड होता है, बड़े इलाके को कवर करता है। जबकि मैन जो है, मैन अभी यहाँ पे नहीं है। मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क जो कि एक एरिया ऑफ सिटी कवर करता है। नेटवर्क के बुनियादी हिस्सा क्या होते हैं? नोड्स, ऐसे आलात जो नेटवर्क से जुड़े होते हैं जैसे कंप्यूटर, स्मार्टफोन और प्रिंटर, उनको क्या कहते हैं? नोड्स। लिंक्स, नोड्स के दरमियान कनेक्शन वायर्ड या वायरलेस हो सकते हैं। स्विच, ऐसे आलात जो डाटा फॉरवर्ड करने के लिए नेटवर्क के अंदर मुख्तलिफ नोड्स को जोड़ते हैं, उनको क्या कहते हैं? जो अब मुख्तलिफ नोड्स को जोड़ते हैं उनको कहते हैं स्विच। जो मुख्तलिफ नेटवर्क को जोड़ते हैं उनको कहते हैं नोड्स। अब रूटर क्या है? रूटर ऐसी डिवाइस है जो मुख्तलिफ नेटवर्क्स को जोड़ती हैं और उनके दरमियान डाटा पैकेट को हदायत देती हैं कि डाटा ने किस तरफ ट्रांसफ़र होना है। अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक है कंप्यूटर नेटवर्क का मकसद। इसका मकसद क्या है? वसाइल को शेयर करना, डाटा को कम्युनिकेशन और कनेक्टिविटी और तावन। वसाइल को शेयर करना, कंप्यूटर नेटवर्क किस डिवाइसेस को वसाइल को शेयर करने की सहूलत देते हैं, जैसे प्रिंटर और स्टोरेज से अखराजात को कम करना और कारकर्दगी को बेहतर बनाना। मिसाल में एक ऑफिस नेटवर्क में मुतअद्दिद कंप्यूटर एक ही प्रिंटर शेयर कर सकते हैं, जिससे मुतअद्दिद प्रिंटर की ज़रूरत कम हो जाती है। मतलब ये कि अगर एक ऑफिस में अगर प्रिंटर है, अगर 7 और डिवाइसेज हैं तो हम लोग 7-8 डिवाइसेस के साथ एक प्रिंटर इस्तेमाल कर सकते हैं। वसाइल को शेयर कर सकते हैं, ज़रूर बजाय इससे कि अलग अलग कमरों में कंप्यूटर हों और अलग अलग प्रिंटर हों। डाटा कम्युनिकेशन नेटवर्क डाटा ट्रांसफ़र करने की सहूलत फराहम करता है। ईमेल, फौरी पैगाम रसानियों और वीडियो कॉन्फ्रेंस के ज़रिए कम्युनिकेशन को मुमकिन बनाते हैं। मिसाल, मुख्तलिफ मकामात पर मुलाजमीन जूम या माइक्रोसॉफ्ट टीम्स जैसे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग टूल्स के ज़रिए बातचीत कर सकते हैं कि हम लोग कहीं भी डाटा कम्युनिकेट कर सकते हैं। कनेक्टिविटी और तावन, नेटवर्क किसी डिवाइस को मजबूत करते हैं जिससे रिमोट एक्स और तावन की सहूलत मिलती है। पैदावारी सलाहियत को बेहतर बनाया जाता है। मिसाल, एक गूगल ड्राइव जैसी क्लाउड पर मबनी खिदमत का इस्तेमाल करते हुए रियल टाइम में मुश्तरका दस्तावेज़ काम कर सकती हैं। मीन कि हम लोग गूगल ड्राइव पे एक वक्त में डिफरेंट लोगों से कम्युनिकेट कर सकते हैं। क्या आप जानते हैं वर्ल्ड वाइड वेब को कोर्टम बर्नली ने 1989 में बनाया, जिसने डाटा की इस्ताई और इश्तराक में इनकलाब बरकरार थी कि इससे डाटा इतनी असेस करना और इसे यूज़ करना इतना आसान हो गया कि इसका एक इनकलाब बरपा हो गया। डाटा कम्युनिकेशन के बुनियादी तसव्वुरात क्या हैं? अब हम लोग जब कम्युनिकेशन कर रहे हैं, ठीक है, इसके बुनियादी क्या टूल्स हैं? डाटा कम्युनिकेशन में पैगाम रसानी के ज़रिए पैगाम भेजने और वसूल कुनंदा के दरमियान डाटा का तबादला शामिल है। बुनियादी हिसाब में सेंडर, वसूल कुनंदा, पैगाम, प्रोटोकॉल और मीडियम शामिल होता है। अब जब 2 बंदे आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं तो इसका क्या होगा? एक होगा सेंडर जो बात कर रहा है, एक रिसीवर जो वसूल कुनंदा जिससे हम लोग बात कर रहे हैं। पैगाम जो हमारा मैसेज है, प्रोटोकॉल जो तरीका है जिससे कंप्यूटर अपने सेंड करेगा, और मीडियम ये कि हमारा मैसेज वायर्ड है या वायरलेस से हम लोग बात कर रहे हैं या फ़ोन के ज़रिए मैसेज कर रहे हैं। सेंडर ये वो वाला जो डाटा भेजता है। मिसाल में अगर एक कंप्यूटर ईमेल भेज रहा है, वसूल कुनंदा वो वाला जो डाटा वसूल करता है। मसलन ईमेल वसूल करने वाला स्मार्टफोन, पैगाम डाटा जिसका तबादला किया जा रहा है, मसलन ईमेल का मवाद। प्रोटोकॉल डाटा कम्युनिकेशन के कवायद का एक मजमूआ। मिसाल, वेब कम्युनिकेशन के लिए इस्तेमाल होने वाला हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। वायर्ड या वायरलेस वास्ता जिसके ज़रिए डाटा ट्रांसफ़र करता है, मिसाल के तौर पर ईथरनेट केबल या वाईफाई। ईथरनेट केबल बोलते हैं जो वायर्ड कनेक्शन होता है कंप्यूटर के साथ, और वाईफाई जो वायरलेस कनेक्शन होता है। नेटवर्किंग डिवाइसेस, अब वो डिवाइसेस जिससे हम लोग नेटवर्किंग करते हैं। नेटवर्किंग डिवाइसेस जब हम राउटर, स्विचेस और एक्सेस पॉइंट शामिल हैं। नेटवर्क ट्रैफिक के इंतज़ाम और डाटा के बहाव में हर आला एक मखसूस किरदार अदा करता है। स्विच, अब ये स्विच एक नेटवर्किंग डिवाइस है। स्विच एक ऐसा आला जो एक ही नेटवर्क के अंदर मुतअद्दिद आलात जैसे कंप्यूटर, प्रिंटर और सर्वर्स को जोड़ता है, और इन
और इन आलात को एक दूसरे के साथ मौसर तरीके से रब्ता करने की सहूलत देता है। स्विच डाटा की ट्रैफिक को मौसर तरीके से मुनज़्ज़म करता है। डिवाइसेस तक मालूमात के तबादले को यकीनी बनाकर जदीद नेटवर्क्स में अहम किरदार अदा करता है। सर्वर्स क्या होते हैं? सर्वर जो होते हैं मेन कंप्यूटर होते हैं जो दूसरे कंप्यूटर को सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। स्विच कैसे काम करता है? एक स्विच OSI मॉडल की तहत काम करता है। ये डाटा को ट्रांसफर और फॉरवर्ड करने के लिए मैक मीडिया एक्सेस कंट्रोल का इस्तेमाल करता है। जब कोई डाटा पैकेट स्विच पर आता है तो इसकी मंजिल मैक एड्रेस को पढ़ता है और इस पैकेट को तमाम आलात पर नशर करने के बजाय सिर्फ उस डिवाइस को भेजता है। स्विच इस्तेमाल करने की मिसाल अब मैक है ना, MAC मैक मेमोरी एड्रेस कंट्रोल, मतलब जिस कंप्यूटर का डाटा है ये उसी एड्रेस पे भेजेगा। इस स्विच का ये फ़ायदा है क्योंकि इसके पास सबके एड्रेस मौजूद हैं। आपस नेटवर्क में फ़ाइल की मुंतकिली का तस्वर आप अपने कंप्यूटर से किसी दूसरे कमरे में किसी साथी के कंप्यूटर पर एक फ़ाइल भेजते हैं। फ़ाइलों को पैकेट में तकसीम किया जाता है और हर पैकेट में मंजिल का एड्रेस आपके साथी कंप्यूटर का एड्रेस होता है। पैकेटों को नेटवर्क स्विच पर भेजा जाता है। स्विच मीडिया एक्सेस कंट्रोल एड्रेस की जांच पड़ताल करता है और पैकेटों को सिर्फ उसी पोर्ट पर फॉरवर्ड करता है जहां आपके साथी का कंप्यूटर मुस्लिक है। एक बार जब तमाम पैकेट मौसूल हो जाते हैं तो आपके साथी का कंप्यूटर उन्हें असल फाइल में दोबारा इकट्ठा कर देता है। अब ये देखें ना, वर्किंग ऑफ स्विच। एक स्विच है, इसके पता है कि हर कंप्यूटर का एड्रेस कौन सा है, तो ये एग्जैक्ट स्पेसिफिक एड्रेस पे ही डाटा को ट्रांसफ़र करेगा। राउटर्स क्या है? राउटर एक नेटवर्किंग डिवाइस है जो मुख्तलिफ नेटवर्क को एक दूसरे के साथ आलात को आपस में जोड़ता है। ये मुख्तलिफ नेटवर्क पर डाटा को पैकेट्स को भेजता है और उन नेटवर्क पर एक ट्रैफिक डायरेक्टर की तरह का तस्वर करें और इस बात को यकीनी बनाता है कि डाटा एक जगह से दूसरी जगह सही सलामत पहुंच गया है। अब देखें ना, अगर एक वाईफाई का देख लें तो सिस्टम होम, ठीक है, जर्नी में, काम पर और एक्स पॉइंट जहाँ से ये एसेस कर रहा है, ठीक है, आपको राउटर की वर्किंग अच्छे से समझ आ जाएगी। अब पीछे हम लोगों ने पढ़ा था ना कि स्विच कैसे काम करता है। तो स्विच मेमोरी एड्रेस कंट्रोल के ज़रिए एसएस मेमोरी को ना एक एड्रेस पे भेजा जाता था। अब आईपी, ये अब राउटर जो है ये आईपी एड्रेस पे काम करता है। आईपी मीन का मतलब ये कि इंटरनेट प्रोटोकॉल। जब आप डाटा इंटरनेट पर डाटा भेजते हैं तो छोटे छोटे टुकड़ों में तकसीम दिया जाता है जिसे पैकेट कहा जाता है। हर पैकेट का डाटा एक हिस्सा और एक हिस्सा मंजिल का पता बताता है। राउटर का काम हर पैकेट को अपनी मंजिल तक पहुंचाने के लिए बेहतरीन रास्ते का तयन करता है। हवाई रास्ते का सफ़र, अगर आप किसी को मैसेज सेंड कर देते हैं तो वो किस तरह से होगा? स्विचिंग, हर ग्रुप अपनी मंजिल पर मुश्तमिल एक टिकट आईपी एड्रेस होगा। ये ग्रुप अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए मुख्तलिफ हवाई अड्डों राउटर के ज़रिए का रास्ता इख्तियार करेगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारा टॉपिक है एक्सेस पॉइंट। एक्सेस का मतलब होता है हासिल करना, रसाई हासिल करना। एक्सेस पॉइंट एक नेटवर्क डिवाइस है जो वायरलेस डिवाइसेस को वाइड नेटवर्क से मुंसलिक करने की सहूलत देता है। ये एक पुल की तरह तस्वर जब कोई वायरलेस आलात जैसे लैपटॉप और स्मार्टफोन और इंटरनेट से जोड़ता है। एक्सेस पॉइंट कैसे काम करता है? एक्सेस पॉइंट नेटवर्क से डाटा वसूल करता है और उसे वायरलेस तौर पर आपके आलात पर मुंतकिल करने का काम करता है। ये आपके वायरलेस आलात से भी डाटा वसूल करता है और उसे वाइड नेटवर्क को भेजता है। अब हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है टोपोलॉजीज़। हमारे पास डिफरेंट टाइप ऑफ टोपोलॉजी हैं, बस, रिंग, स्टार, मैश, हाइब्रिड। ये हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ टोपोलॉजीज़ हैं कि डिफरेंट टाइप ऑफ नेटवर्किंग सिस्टम्स हैं जिनके थ्रू हम लोग काम कर सकते हैं, ठीक है। हर ऑफिस में डिफरेंट टाइप ऑफ वर्किंग सिस्टम्स होते हैं, तो जो भी हम लोग चाहें अपना अप्लाई कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। नेटवर्क टोपोलॉजीज़। नेटवर्क टोपोलॉजी से मुराद नेटवर्क में मुख्तलिफ अनासर डिवाइसेस की तरतीब में हर डिवाइस को नोड कहा जाता है। एक नेटवर्क की काबिल एतमाद कारकर्दगी के आलात के साथ बाहमी मुंसलिक होती है। बस टोपोलॉजी तमाम आलात एक ही मवासलाती शेयर लाइन करते हैं जिसे बस कहा जाता है। हर आला मरकज़ी केबल से जुड़ा होता है। इसमें एक ही केबल होती है और हर कंप्यूटर को नोड कहते हैं और ये एक ही केबल के साथ जुड़े होते हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है स्टार टोपोलॉजी। स्टार टोपोलॉजी के जिसमें तमाम आलात एक ही मरकज़ी हब या स्विच से जुड़े होते हैं। अब स्विच में हम लोग पीछे डिस्कस कर सकते हैं कि स्विच में हर किसी के पास कंप्यूटर का एड्रेस होता है और जिसका डाटा होता है ये उसी को सेंड करता है।
हब डाटा के ज़रिए रिपीटर के तौर पर काम करते हैं। मिसाल, एक स्कूल के प्रिंसिपल के दफ्तर के बारे में तसव्वुर करें जो इंटरकॉम के ज़रिए तमाम क्लासरूम से जुड़ा होता है। प्रिंसिपल का दफ्तर हब है और क्लासरूम्स नोड्स हैं। इंटरकॉम वो है जो एक बिल्डिंग में मैसेजेस को ट्रांसफ़र करता है। अब बस टोपोलॉजी का ये देखें ना ड्रॉबैक है कि बस टोपोलॉजी की अगर एक मेन केबल ख़राब हो जाए तो पूरा नेटवर्क ख़राब हो जाता है, क्योंकि वो एक ही केबल से जो सारे जुड़े हैं। अगर स्टार टोपोलॉजी में अगर हब ख़राब हो जाए तो सारा नेटवर्क बंद हो जाता है, अगर स्विच ख़राब हो जाए तो सारा नेटवर्क बंद हो जाएगा। रिंग टोपोलॉजी में हर डिवाइसेस ये एक रिंग की तरह है। हर डिवाइस दूसरी डिवाइस से केबल के ज़रिए मुंसलिक है और एक रंग की शक्ल बनाती हैं। इसमें डाटा एक ही सेमत में ट्रांसफ़र करते हैं और हर एक डिवाइस से डाटा गुजरता है। अब इसका ड्रॉबैक देखें कि एक चीज़ एक तरफ डाटा नहीं जा सकता। अगर हम लोगों ने इस कंप्यूटर को डाटा भेजना है इस कंप्यूटर ने, तो ये एक को सेंड करेगा, हर के पास हो जाएगा, वो चेक करेगा ये उसका है या नहीं, फिर देन वो अपनी मंजिल तक पहुंचेगा। इसमें डाटा मिसाल के तौर पर एक रिले रेस पर गौर करें, जहां हर दौड़ने वाला एक दायरे में अगले रनर को एक डंडा पास करता है जब तक कि वो दोबारा नुक्ता आगाज़ तक ना पहुंच जाए। नेक्स्ट है हमारे पास मैश टोपोलॉजी। अब रिंग टोपोलॉजी के ऊपर देखें दिलचस्प मालूमात। रिंग टोपोलॉजी हाई ट्रैफिक को चलाती है, लेकिन अगर एक कनेक्शन फेल हो जाए तो पूरा नेटवर्क मुतासर हो जाता है। दो तरफा रंग ने इस मसले को काफ़ी हद तक हल कर सकता है। अब मैच निकाल लेना, हर कंप्यूटर हर डिवाइस के साथ कनेक्टेड है, तो ये तो मेरे ख्याल से सबसे बेस्ट है। मैश टोपोलॉजी हर आला हर दूसरे आले से मुंसलिक होता है। यह आला और काबिल एतमाद मेयार फराहम करता है। मिसाल, एक शहर का तसव्वुर करें जहाँ पर घर सड़क के ज़रिए हर दूसरे घर से बराह रास्त जुड़ा होता है। अगर एक सड़क बंद हो जाए तो मुतअद्दिद मुतबादिल रास्ते होते हैं। अब इसका क्या फ़ायदे हैं या ड्रॉबैक्स क्या हैं? मैश टोपोलॉजी बहुत काबिल एतमाद है, क्योंकि अगर एक लिंक नाकाम हो जाए तो डाटा को दूसरे लिंक के ज़रिए दोबारा राउट किया जा सकता है। ट्रांसमिशन के तरीके, अब हमारे पास 3 टाइप ऑफ ट्रांसमिशन मेथड हैं, ठीक है। सिंपलेक्स ट्रांसमिशन, हाफ डुप्लेक्स ट्रांसमिशन और फुल डुप्लेक्स ट्रांसमिशन। सिंपलेक्स ट्रांसमिशन वो होता है जिसमें एक तरफ डाटा सेंड होता है, जैसे आप कीबोर्ड से डाटा सेंड हो रहा है सिस्टम में। कंप्यूटर कीबोर्ड सिंपलेक्स कम्युनिकेशन की मिसाल है। नेक्स्ट है हमारे पास हाफ डुप्लेक्स मोड। हाफ डुप्लेक्स मोड में ये है कि डाटा एक तरफ से दूसरी तरफ जो ट्रांसफ़र होता है, लेकिन एक वक्त में एक ही या तो सेंड होगा या रिसीव होगा। ये है हाफ डुप्लेक्स मोड। थर्ड है हमारे पास फुल डुप्लेक्स मोड। फुल डुप्लेक्स मोड में ये होगा कि डाटा बहुत टाइम दोनों तरफ ट्रांसफ़र होता है। ये जैसे कि हम लोग वीडियो कॉल पे या सिंपल कॉल में अगर किसी से बात करते हैं तो एट अ टाइम वो हमें बंदा रिस्पॉन्स देता है, तो ये कौन सी होती है? फुल डुप्लेक्स ट्रांसमिशन। अब ये उसकी एग्जांपल हम लोग ले सकते हैं, मतलब 1 मिनट में जैसे कॉल करना किसी बंदे को, एक वक्त में हम लोग एक ही तरफ कॉल कर सकते हैं, सेकंड टाइम कॉल नहीं कर सकते। या ऐसी कॉल्स होती हैं जो सिर्फ हम लोगों को, जो कंपनी की तरफ से कॉल्स होती हैं, जो हम लोग जस्ट रिस्पॉन्स नहीं आगे कर सकते, सिर्फ उनकी जो हदायत है वो सुन सकते हैं। ये उनकी एग्जांपल है। इसमें हम लोग, ये सिंपल कॉल है जो हम लोग दोनों तरफ एट अ टाइम सेंड कर सकते हैं और रिस्पॉन्स भी वापस ले सकते हैं। आगे नेक्स्ट हमारा टॉपिक है OSI मॉडल। OSI ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन मॉडल एक फ्रेमवर्क है जो ये समझने के लिए इस्तेमाल होता है कि मुख्तलिफ नेटवर्किंग प्रोटोकॉल को किस तरह से तामुल करते हैं। इसमें 7 लेयर मखसूस होती हैं। इसकी 7 लेयर कौन सी लेयर हैं? फिजिकल, डाटा, नेटवर्क, ट्रांसपोर्ट, सेशन, प्रेजेंटेशन, एप्लीकेशन। अब हम लोग इनको याद कैसे करें? इनके लिए एक लिंक है, एक क्लू है, प्लीज़ डू नॉट थ्रो स्पाइसी पिज़्ज़ा अवे। प्रेजेंटेशन, डाटा एंड नेटवर्क, T से ट्रांसपोर्ट, S से सेशन, P से प्रेजेंटेशन, A से एप्लीकेशन। इससे हम लोग इजी से इसको याद कर सकते हैं। फिज़िकल लेयर, अब जाहिर बात है ये फिज़िकल है तो ये किसी मीडियम में ट्रांसफ़र करेगी। फिज़िकल लेयर आलात के मबैन फिज़िकल राब्ते के दरमियान ज़िम्मेदार है। ये एक फ़िज़िकल मीडियम पर खास डाटा बूस की ट्रांसमिशन से मुतल्लिक है। मिसाल, कंप्यूटर को जोड़ने वाले हार्डवेयर का तस्वर करते हैं, जैसे नेटवर्क इंटरफेस, रैप्टर्स और कनेक्टर्स, रिपीटर्स और कनेक्टर्स। डाटा लिंक लेयर, अब इसमें किसी लिंक के अकॉर्डिंग वर्किंग हो रही है। डाटा लिंक लेयर नोड से नोड तक डाटा ट्रांसफ़र करती है और गलती का पता लगाने और इस्लाह करने की ज़िम्मेदार है। ये इस बात को यकीनी लगाने और इस्लाह करने की ज़िम्मेदार है
ये इस बात को यकीनी बनाता है कि फिजिकल लेयर से भेजा गया डाटा गलती से पाक है और डाटा है और उसे स्पेसिफिक लिंक तक पहुंचाना है। डाटा लिंक लेयर को चौराहों पर ट्रैफिक लाइट्स के तौर पर तस्वर किया जाता है, जो कारों के डाटा के बहाव का निज़ाम करती हैं और तसादम को रोकती हैं। थर्ड है नेटवर्क लेयर। नेटवर्क लेयर मुख्तलिफ नेटवर्क के दरमियान डाटा की मुंतकिली के ज़िम्मेदार हैं। ये माहौल से मंजिल तक सफ़र के लिए बेहतरीन रास्ते का तयन करते हैं। मिसाल के तौर पर GPS सिस्टम, ये एक नेटवर्क लेयर है, ठीक है। ये IP एड्रेस का इस्तेमाल करती है आपकी करंट लोकेशन लेके। ट्रांसपोर्ट लेयर इस बात को यकीनी बताता है कि डाटा सोर्स सिस्टम से मंजिल तक मुंतकिल हो जाता है। ये डाटा के बहाव को कंट्रोल और गलती की जांच पड़ताल का इंतज़ाम है। मिसाल, ट्रांसपोर्ट लेयर को एक डिलीवरी सर्विस के तौर पर तस्वर करें, जो इस बात को यकीनी बनाता है कि आपका पैकेज महफूज और वक्त पर पहुंच गया है। ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोटोकॉल जैसे ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल का इस्तेमाल करता है कि डाटा की मुंतकिली को काबिल एतमाद पर। सेशन लेयर एप्लीकेशंस के दरमियान सेशंस का इस्तेमाल करते हैं। इनका काम आलात के माबैन राब्ते को कायम करना, उनको बरकरार रखना है। एक फ़ोन कॉल का तस्वर करें जो सेशन कॉल को तरतीब देती है और उसे मुंसलिक करती है। जब आप हैंग अप करते हुए इसे ख़त्म कर देते हैं। प्रेजेंटेशन के लिए जो चीज़ हमें प्रेजेंट की जाए, ठीक है, सामने दिखाई जाए। प्रेजेंटेशन एप्लीकेशन नेटवर्क सिस्टम के दरमियान डाटा का तर्जुमा करती है। यह डाटा को फॉर्मेट और इनक्रिप्ट करती है ताकि यकीनी बनाया जा सके ये वसूल करने वाले सिस्टम के ज़रिए पढ़ने के काबिल है। प्रेजेंटेशन लेयर एक मुतरजम के तौर पर सफ़र करती है। जब किसी किताब को एक ज़बान से दूसरी ज़बान में तब्दील करते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसे पढ़ सकें। प्रेजेंटेशन मीन्स समथिंग इज़ टू बी प्रेजेंटेड। जो चीज़ दिखाई जाए, जो दे के समझ आ जाए, उसे प्रेजेंटेशन कहते हैं। इस प्रेजेंटेशन में यह है कि हमें ऑल वर्किंग सिस्टम्स वर्किंग की प्रेजेंटेशन समझ आएगी इससे। एप्लीकेशन लेयर एंड यूज़र के करीब तरीन लेयर है। ये बराह रास्त एप्लीकेशन को नेटवर्क खदमात फराहम करता है, जैसे ईमेल, वेब ब्राउजिंग और फाइल ट्रांसफ़र वगैरह। एप्लीकेशन लेयर का तस्वर करें जैसे एक होटल में वेटर आपका ऑर्डर लेता है और आपको खाना लाता है। नेक्स्ट हमारे पास IPv4 और IPv6। IPv4 है, इसमें फोर नेटवर्क प्रोटोकॉल्स हैं और ये 4th वर्जन के अकॉर्डिंग काम करता है। और 1 बिट्स इसका IP एड्रेस है 2 की पावर 32। 2 की पावर 32 क्यों है? एक में 8 बिट्स हैं, सेकंड में 8 बिट्स हैं, थर्ड में भी 8 बिट्स हैं, 4 में भी 8 बिट्स हैं। 8 4 32। 8 कंसिस्ट ऑफ 32 बिट एड्रेस। इसे हम लोग 32 बिट्स एड्रेस स्कीम भी कहते हैं। अब IPv6 है, उसमें 6 एड्रेसेस होंगे 8 के। तो हम लोगों ने पहले देखा था IPv6 में 32 बिट्स हैं और इसमें अब 128 बिट स्कीम्स हैं, एड्रेस स्कीम्स। ये आप लोग देख सकते हैं 4 4 4 4 4 4। इस तरह से ये डाटा काम करता है। ये बड़ी कंपनीज़ में जहाँ पे लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा ट्रांसफ़र हो उधर यूज़ होते हैं। और IPv4 जो सिंपल एड्रेसिंग हम लोग करते हैं उसमें यूज़ होता है। अब डिफरेंट नेटवर्क प्रोटोकॉल्स क्या हैं जिनके थ्रू डाटा ट्रांसफ़र करता है, जो मुख्तलिफ टाइप्स ऑफ डाटा को ट्रांसफ़र करने के लिए यूज़ करते हैं, जो डाटा कम्युनिकेशन को कंट्रोल करते हैं। वो कौन से हैं? TCP ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, इंटरनेट प्रोटोकॉल, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल इंटरनेट पर वेब पेज की मुंतकिली के लिए इस्तेमाल होता है। अब हमारे पास नेक्स्ट है DNS, डोमेन नेम सिस्टम। ये है कि हम लोग डिफरेंट फाइल्स को डिफरेंट नामों से बुलाते हैं। अब हमारे पास ये डोमेन नेम सिस्टम ये है कि हम लोग डिफरेंट नामों से बनाते हैं। .com का मतलब ये है कि ये कमर्शियल वेब है, ठीक है। अगर हमारे पास .edu होता तो ये हमें पता चल जाता कि ये एजुकेशनल वेब है। इस तरह वेब पे जब डाटा ट्रांसफ़र होता है तो हम लोग वो हमसे पूछते हैं कि किस टाइप ऑफ डाटा आप ट्रांसफ़र कर रहे हैं। तो अगर हम लोग हमारे पास जो हमारी ID है और .com है तो मतलब ये कि हम कमर्शियल सोशल की कोई चीज़ यूज़ कर रहे हैं। इस तरह से डिफरेंट नेम्स हैं जिनके थ्रू डाटा ट्रांसफ़र होता है। DHCP का मतलब है डायनामिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। नेटवर्क मैनेजमेंट को आसान बनाते हैं। खुद ब खुद नेटवर्क पर मौजूद IP एड्रेस तफवीज़ करते हैं। जब कोई डिवाइस वाईफाई से जुड़ती है तो डोमेन होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल इसका IP एड्रेस फराहम करता है, इसका इंटरनेट एड्रेस और इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस। ट्रांसमिशन एड्रेस फराहम करता है, इसका इंटरनेट एड्रेस।
और इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस। ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और इंटरनेट प्रोटोकॉल क्या होता है? ट्रांसमिशन जो हमें वेव प्रोवाइड करता है और आईपी जो इंटरनेट एक्सेस करता है, ये इंटरनेट पर कम्युनिकेशन के लिए एक बुनियादी प्रोटोकॉल है। ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल डाटा को सही और मुकम्मल मुंतकिली को यकीनी बनाता है। इंटरनेट प्रोटोकॉल नेटवर्क एड्रेसेस और पैकेट्स की रूटिंग को देखता है। यूज़र डाटाग्राम प्रोटोकॉल तेज़ रफ्तारी और कम काबिल एतमाद पर डाटा मुंतकिल करता है। नेटवर्क सिक्योरिटी में डाटा की हिफाजत और कंप्यूटर नेटवर्क तक गैर मजार रसाई को रोकने के इकदाम शामिल हैं। चलिए हम लोग डिफरेंट टाइप ऑफ नेटवर्क सिक्योरिटी सिस्टम देखते हैं। अब ये है कि हम लोग इंटरनेट प्रोटोकॉल, हाइपरटेक्स्ट प्रोटोकॉल, ये जितने भी प्रोटोकॉल हम लोगों ने पीछे पढ़े हैं, ये किस लिए यूज़ होते हैं। अब ये जब हम लोग डिफरेंट नंबर्स ऑफ प्रोटोकॉल्स यूज़ करते हैं, इनका क्या फ़ायदा होता है? डाटा प्रोटेक्शन, एक तुम्हारा डाटा महफूज रहता है। हम लोग की रोकथाम, मतलब ऐसा नहीं होता कि हम लोग मैसेज जब भी सेंड किया तो 2 दिन तक पहुँचे और गलत एड्रेस तक पहुँच जाए, फिर सही एड्रेस तक पहुँचे। मेन हमारा डाटा लॉस नहीं होता। राजदारी को बरकरार रखना, दस्तियाबी को यकीनी बनाना, फायरवॉल्स, आने वाली ट्रैफिक को मॉनिटर करना, इनक्रिप्शन, अगर कोई एरर आ गया तो उसे दूर करना है। एंटीवायरस सॉफ्टवेयर खतरनाक सॉफ्टवेयर को ढूंढता और ख़त्म करता है। फायरवॉल्स, इनक्रिप्शन और एंटीवायरस का एक मजमूआ नेटवर्क की सिक्योरिटी को मजबूत करता है। अब हमारे पास 3 टाइप्स ऑफ पैन, लैन, वैन, मैन, जो हम लोगों ने, मैंने अभी आप लोगों को पहले बताया था। ठीक है, पैन है पर्सनल एरिया नेटवर्क, जो हम पर्सनली किसी को डाटा सेंड करते हैं और आगे से रिस्पॉन्स हासिल करते हैं। ये क्या है? लैन, जैसे हम अपने मोबाइल से या स्मार्टफोन से किसी को डाटा सेंड कर देते हैं। लैन लोकल एरिया नेटवर्क, जिससे हम लोग एक ऑफिस का वर्क जैसे करता है, जो कंप्यूटर जिसमें मुस्लिक होता है, जैसे घर या स्कूल या दफ्तर की इमारत वगैरह, ये कवर करता है एक एरिया और बिल्डिंग को। ठीक है, उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है मैन, मेट्रोपॉलिटन, ये एक शहर, मतलब एक शहर में सारे गवर्नमेंट स्कूल्स का नेटवर्क, इसे क्या कहेंगे? मैन। ये लैन से बड़ा होता है, एक बड़े शहर या शहर के तक फैला हुआ नेटवर्क, जिसमें लैन कह सकते हैं। शहर में किसी यूनिवर्सिटी की मुख्तलिफ ब्रांचेस को जोड़ने वाले नेटवर्क को मैन कहते हैं। वाइड एरिया नेटवर्क, ये ऑल अराउंड दी वर्ल्ड डिफरेंट सिटीज़ को अब अपने को जो जोड़ता है उसे कहते हैं वाइड। ये जो फ्राई खत्ते का आता करते हैं, ये मुतअद्दिद लैन और वैन को जोड़ता है। इंटरनेट वैन की सबसे बड़ी मिसाल है। मिसाल वो नेटवर्क जो ममालिक और मल्टीनेशनल कंपनी के मुख्तलिफ ब्रांच दफातर को जोड़ता है, उसे वैन कहते हैं। अब ये 3 मुख्तलिफ वैंस के साथ जुड़ी होती हैं, लैंस मैन के साथ जुड़ी होती हैं, और मुख्तलिफ मैंस जो होते हैं वो सारे कनेक्शन होते हैं वैन के साथ। तो वैन क्या होगा? वाइड एरिया नेटवर्क। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास है कैन। कैन जो कैंपस एरिया नेटवर्क, एक अब यूनिवर्सिटी के डिफरेंट कैंपसेस, अब जैसे हमारे पास यूनिवर्सिटी ऑफ चकवाल है ना, इसके डिफरेंट कैंपस हैं, एक बलकसर कैंपस है इनका। ठीक है, इसकी लैब का डाटा और उस कैंपस का डाटा जो मेन है उधर मौजूद होगा। ठीक है, कैन एक ऐसा नेटवर्क है जो एक जोग्राफी इलाके के अंदर मुख्तलिफ लैंस को जोड़ता है, जैसे यूनिवर्सिटी कैंपस या बिजनेस पार्क। मुख्तलिफ जैसे बिजनेस पार्क हैं, या अभी आप लोग एग्जांपल ले लें दार अरकम स्कूल्स की, तो ये इसकी बहुत बड़ी चैन है, 800+ स्कूल्स हैं। ये इनकी सारी डाटा चैन्स हैं और इनका हेड ऑफिस सरगोदा। ठीक है, ये 800 से 800+ जो स्कूल्स हैं, इनका सारा डाटा हेड ऑफिस के पास है। तो ये किस कैटेगरी में आए? कैन, कैंपस एरिया नेटवर्क में। कंप्यूटर नेटवर्क्स का हकीकी दुनिया में इतलाक कारोबार में नेटवर्क मौसम कम्युनिकेशन वसाइल के स्टॉक और डाटा मैनेजमेंट फ्राहम करता है। कंपनियां इदारे के अंदर मालूमात और वसाइल को महफूज तरीके से फ्राहम करने के लिए इंटरनेट का इस्तेमाल करती हैं। तालीमी इदारे ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म, वर्चुअल क्लासेस और तालीमी वसाइल तक रसाई फ्राहम करने के लिए नेटवर्क का इस्तेमाल करते हैं। कंप्यूटर नेटवर्क का हकीकी दुनिया में इतलाक, कि कंप्यूटर नेटवर्क हकीकी दुनिया में किधर यूज़ होते हैं। ठीक है, एक तो कारोबार में यूज़ होते हैं, एक तो तालीम में यूज़ होते हैं, सेकंड और थर्डली ये यूज़ होते हैं सेहत की देखभाल के लिए, कि हम लोग कंप्यूटर नेटवर्क के ज़रिए अपने कोई बिज़नेस स्टार्ट करने अगर लगे हैं तो हम लोग उसके बारे में मालूमात हासिल कर सकते हैं। अगर हम लोग पढ़ रहे हैं तो कोई किसी तरह की भी हम लोग इंफॉर्मेशन अपने एजुकेशन रिलेटेड हम लोग ले सकते हैं थ्रू इंटरनेट। ठीक है, इंटरनेट से कम्युनिकेट करके सेहत की देखभाल में यह आ जाएगा कि हम लोग अगर बीमार हैं, हम अगर अपने सिम्टम्स लिखें तो हमें उसी टाइम रिस्पॉन्स होगा। ठीक है, हम लोग मेडिसिन भी ऑल थ्रू रिकमेंड करवा सकते हैं किसी से, अगर हम लोग मोबाइल को सही से यूज़ करते हैं। तो सेहत की देखभाल के नेटवर्क में मरीज़ों को मालूमात, टेली मेडिसन और तिबी डाटाबेस तक रसाई के स्टॉक की सहूलत फराहम करता है। अस्पताल मरीज़ों के एदाद शुमार को मौसर तरीके से ज़ख़ीरा करते और बाजियाबियत करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं। अब ये